मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के हिंदी के गद्य खंड के पाठ संख्या 6 जिसका नाम बहादुर है, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों को लिया गया है और ये सभी के सभी सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्तों पहला सवाल दिया गया है कि लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। और ये जो सवाल है 2026 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन है बलिया उत्तर प्रदेश, गाजीपुर उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ये काशी उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा लेखक अमरकांत का जन्म बागी बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दोस्त दिया गया है बहादुर शीर्षक पाठ की विधा है, कहानी, निबंध, कविता या साक्षात्कार। तो जो बहादुर पाठ है यह एक प्रकार का कहानी है। सही उत्तर दूसरा का ए हो जाएगा। बहादुर जो शीर्षक पाठ है यह एक कहानी है। अगला सवाल है अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में लेखक अमरकांत की कौन सी कहानी पुरस्कृत हुई थी। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में जो लेखक अमरकांत थे उनकी कौन सी कहानी को पुरस्कृत किया गया था, तो ऑप्शन है जिंदगी और जोंक, मौत का नगर, बहादुर या डिप्टी कलेक्टर। और ये जो सवाल है 2026 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। ऐसे ऐसे सवाल आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत की जो कहानी है डिप्टी कलेक्टर, उसके लिए उनको कहानी के लिए इनाम दिया गया था, पुरस्कार दिया गया था। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है बहादुर पर बड़ा अनुशासन कौन रखता था। चलिए इसका आंसर बताइए। बहादुर पर बड़ा अनुशासन कौन रखता था, तो बहादुर पर जो अनुशासन रखता था लेखक का पुत्र जिसका नाम किशोर था, वही बहादुर पर बड़ा अनुशासन रखता था। अगला सवाल है यह किसने कहा कि 11 रुपये यहीं चारपाई पर रखे और रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर रखे पर वह नहीं मिल रहे। थोड़ा सा इधर उधर करके लिखा है। सवाल रियल में ऐसे होना चाहिए 11 रुपये यहीं चारपाई पर साड़ी के खूंट से निकाल कर रखे पर यह मिल नहीं रहा है। ऐसा किसके द्वारा कहा गया, तो ऐसा रिश्तेदार की पत्नी के द्वारा कहा गया कि जो मैंने 11 रुपया साड़ी के खूंट से बांध कर रखा था उसको निकाल कर यहीं खाट पर रखा और अब ये मिल नहीं रहा है। यह रिश्तेदार की पत्नी के द्वारा कहा गया। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है किसका मन मां से फट गया और रात भर जंगलों में छिपा रहा। कौन ऐसा है, कौन है जिसका मन अपनी माँ से फट गया और रात भर जंगलों में छिपा रहा, तो ऑप्शन है नरेश, दिवाकर, रोशन या बहादुर। तो जो बहादुर है, बहादुर को अपनी माँ से मन फट गया और रात भर वो जंगलों में छिपा रहा क्योंकि उसकी माँ बहुत बढ़िया से पिटाई करती थी। अगला सवाल है बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था। बहादुर जो पाठ है उसमें लेखक के है उनके बड़े लड़के का नाम क्या था, सुमित, श्याम, किशोर या नवीन। तो लेखक के बड़े लड़के का नाम किशोर था। किशोर बहादुर कहानी में लेखक के बड़े लड़के का नाम था। अगला सवाल है बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। बहादुर जो हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं उसमें किस व्यक्ति की कहानी है, किस लड़के की कहानी है, तो ऑप्शन है नेपाली गवाही गोरखे की, चौकीदार की, विद्यार्थी की या स्वतंत्रता सेनानी की। तो जो बहादुर पाठ है यह एक नेपाली गवाही गोरखे की कहानी है। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो आपका ऑप्शन है रुक जाना, भाग जाना, मार देना या मर जाना। ये सभी लोग को मालूम है कि 9 2 11 होने का अर्थ होता है भाग जाना। अगला सवाल है लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। लेखक के पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। ऑप्शन है रविवार को, सोमवार को, मंगलवार को या बुधवार को। तो लेखक के जो पत्नी के रिश्तेदार थे वो रविवार को आए थे, संडे को आए थे। अगला सवाल है बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती है, ऐसा कौन पूछता है। बहादुर तुमको अपनी माँ का याद नहीं आती है ऐसा कौन पूछता है, तो ऑप्शन है निर्मला, किशोर, लेखक या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा जो कथन है बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा लेखक की पत्नी के द्वारा पूछा गया है और लेखक की पत्नी का नाम निर्मला है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है बहादुर कितने वर्ष का था।
बहादुर कितने वर्ष का था? ऑप्शन है 10 से 11 वर्ष, 12-13 वर्ष, 9-10 वर्ष, 13-14 वर्ष। तो जो बहादुर है वह 12-13 वर्ष का लड़का था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? जो बहादुर है उसका पूरा नाम क्या था? तो ऑप्शन है खुश बहादुर, दिल बहादुर, कुल बहादुर या गुल बहादुर। तो जो बहादुर है उसका नाम पूरा नाम दिल बहादुर था। और ये 2019 के सेकेंड शिफ्ट में 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। लेकिन दिल बहादुर में से उसका दिल हटाकर केवल नाम क्या रखा गया? बहादुर रखा गया। अगला सवाल है, निर्मला कौन थी? चलिए अभी हमने आपको बताया, इसके लिए ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम ऑप्शन दे देता हूँ। निर्मला कौन थी? ऑप्शन है कहानीकार की नौकरानी, कहानीकार की बहन, कहानीकार की पत्नी, कहानीकार की मौसी। तो जो कहानीकार हैं, जो लेखक हैं, उनके पत्नी का नाम निर्मला था। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर जो है वह कहाँ से भाग कर आया था? तो ऑप्शन है पूना से, इंदौर से, पटना से या नेपाल से। तो जो बहादुर है वो अपने गांव नेपाल से भाग कर आया था, और नेपाल से भाग कर आया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? जो रिश्तेदार के पत्नी हैं उनके कितने रुपए खो गए थे? तो ऑप्शन है 11, 50, 20 या 100 रुपये। तो रिश्तेदार की पत्नी जो है उनको 11 रुपया खो गया था। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? चलिए बताइए इसका आंसर। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? तो ऑप्शन है किसलय, कासु, केसु या किशोर। तो जो कहानीकार हैं उनके लड़के का नाम किशोर था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग कर आया था? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? ऑप्शन है गरीबी के कारण, माँ की मार के कारण, शहर घूमने के लिए या भ्रमवश। तो बहादुर की माँ ने उसको जबरदस्त पिटाई कर दी। उसके बाद बहादुर अपने घर को छोड़कर भाग गया। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा, माँ की मार के कारण बहादुर अपने घर को छोड़कर आ गया, भाग गया। अगला सवाल है, बहादुर जिसका पूरा नाम दिल बहादुर है वह कहाँ का रहने वाला था? बहादुर जिसका नाम दिल बहादुर है वह कहाँ का रहने वाला था? तो ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल या भूटान। तो जो बहादुर है, दिल बहादुर है, वह नेपाल का रहने वाला था। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? ये जो सवाल है देखिए 2 से 3 बार पूछ दिया। सवाल वही है, बस इसके पूछने का तरीका अलग अलग पूछ रहा है। तो लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? तो ऑप्शन है पैसे चुराने का, गहने चुराने का, अंगूठी चुराने का या मोती चुराने का। तो लेखक के जो रिश्तेदार थे वो बहादुर पे रुपया चुराने का आरोप लगाए, पैसा चुराने का आरोप लगाए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? जो बहादुर है, लेखक अमरकांत को क्या कह के संबोधित करता था? तो ऑप्शन है मालिक, साहब, बाबूजी या साहब जी। तो जो बहादुर है अपने लेखक को बाबूजी कह के संबोधित करता था। अगला सवाल है, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? जो बहादुर है लेखक की पत्नी को किस रूप में देखता था? तो ऑप्शन है देवी के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में या माँ के रूप में। तो जो बहादुर है लेखक की पत्नी को अपनी माँ के रूप में देखता था। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? यह किसके बात मन में बैठ गया? जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ रहने से क्या फ़ायदा, यह किसके मन में बैठ गया? तो ऑप्शन है किशोर, निर्मला, बहादुर या लेखक। तो जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात बहादुर के मन में बैठ गया। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्ज़ाम लगा था? बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्ज़ाम लगा हुआ था? 10 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया या 13 रुपया। तो बहादुर पर कुल 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा हुआ था। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। अगला सवाल है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? बहादुर से मार खा के भैंस भागते भागते किसके पास चली आई? बहन के पास, माँ के पास, नानी के पास या चाची के पास। तो बहादुर से मार खाकर जो भैंस से भागते भागते माँ के पास चली आई। अगला सवाल है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? जो बहादुर के पिताजी थे वो कहाँ मारे गए थे? युद्ध में, डकैती में, चोरी में या चरवाही में। तो जो बहादुर के पिताजी हैं वह युद्ध में पिटा गए थे, युद्ध में मारे गए थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पिटाना और मारना में अंतर होता है दोस्त। युद्ध में मारे गए थे, पिटाए नहीं थे। अगला सवाल है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? ऑप्शन है ईदगाह, ठेस, मछली या बहादुर।
तो अमरकांत के द्वारा लिखी गई कहानी का नाम बहादुर है। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, बहादुर को लेकर कौन आया था? जो बहादुर था उसको लेकर कौन आया था? ऑप्शन है लेखक का भाई, लेखक का साला, लेखक की बहन या लेखक की चाची। तो जो लेखक के साले साहब थे वही बहादुर को लेकर आए थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, बहादुर से सोने के समय कौन मालिश करवाता था? बहादुर से सोने से समय कौन मालिश कराता था? तो ऑप्शन है किशोर, निर्मला, लेखक या कासु। तो बहादुर से सोने के समय जो किशोर साहब थे, लेखक के बड़े लड़के थे, वही मालिश कराते थे। अगला सवाल है, निर्मला के रिश्तेदार किस दिन आए थे? निर्मला के जो रिश्तेदार थे, रुपया चुराने का आरोप लगाए थे, वो किस दिन आए थे? तो ऑप्शन है सोमवार को, रविवार को, मंगलवार को या शनिवार को। तो निर्मला के जो रिश्तेदार हैं वो आए थे संडे को, रविवार को। अगला सवाल है कि बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल किसके लिए आया था? चलिए ये बताइए, बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल किसके लिए आया था? रिश्तेदार के लिए, निर्मला के लिए, किशोर के लिए या लेखक के लिए? तो बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल रिश्तेदारों के लिए आया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि बहादुर से क्या गिरकर टूट गया था? बहादुर से क्या टूट कर गिर गया था? तो ऑप्शन है आईना, सिलवट, सुराही या बोतल। तो बहादुर से सिलवट गिरकर टूट गया था। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? तो ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत या बिरजू महाराज। तो जो सूखा पत्ता है वो अमरकांत जी की कहानी है। अगला सवाल है, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा है? माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा है? ऑप्शन है पहाड़ों पर, जंगलों में, पड़ोसी के घर या विद्यालय में। तो माँ के डर से जो लड़का है वह कहाँ छिपा रहा दोस्तों? जंगलों में छिपा रहा। ऑप्शन नंबर बी। अगला और हम लोग का अंतिम सवाल, मित्र मिलन शीर्षक कहानी किनकी रचना है? मित्र मिलन जो शीर्षक कहानी या किनकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या अमरकांत। तो जो मित्र मिलन कहानी संग्रह है वह अमरकांत की रचना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। हमको लगता है कि एक और सवाल है दोस्तों, इसको देख लीजिए और इसके बाद हम लोग का अंतिम सवाल हो जाएगा कि बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? तो कहानीकार का चपरासी, पहरेदार, नौकर या फौजी। तो जो बहादुर है वो चपरासी नहीं था, वो एक नौकर था। इसको कौन लेकर आया था? तो लेखक के साले साहब लेकर आए थे। सही उत्तर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।